Hi everyone. Today we are going to study about why do we need to study Linux and Windows Server. But for that we need to understand why we need a server. सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड हम सर्वर इतना क्यों स्टडी करते हैं एंड व्हाई इट इज़ सो मच इन डिमांड. ओके, सो फॉर दैट आई विल टेक यू दिस टू दिस वाइट बोर्ड and here we will be studying about this. Okay, so let us assume हमारे पास एक हमारा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं सर्वर. उसके अलावा हमारे पास कुछ ये क्लाइंट मशीन्स हैं. तो अभी के लिए हम एक बार को हमारे सर्वर को भूल जाते हैं और सिर्फ क्लाइंट मशीन्स के बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं, राइट. सो फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक नया जो है एम्प्लॉय आया है. ठीक है, तो एम्प्लॉय जो आया इसको हम बोल देते हैं E1. 1 मिनट. तो जो हमारा एम्प्लॉय E1 है उसने क्या किया, आज ही जो है काम करना स्टार्ट किया है, राइट. नाउ दिस इज एम्प्लॉय E2 एंड दिस इज एम्प्लॉय E3. अब इन तीनों ने ही जो है अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है. ये इन तीनों सिस्टम में हमारे पास विंडो 10 इंस्टॉल्ड है, राइट. अब जब इन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया तो अब E1 क्या करा, थोड़ा सा जो है E1 निकम्मा है. अब वो क्या करता है, वो साथ साथ काम करने के साथ साथ म्यूजिक सुनता है, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगता है और नेटफ्लिक्स भी अपना यूज करने लगता है. E2 ने क्या किया, हमारे पास इसने अपना इंस्टाग्राम लॉग इन कर लिया इसी सिस्टम में, फेसबुक इंस्टॉल कर लिया और ये भी अभी काम नहीं कर रहा है. और E3 के केस में क्या हुआ, हमने उसको थोड़ा सा जो है इम्पॉर्टेंट जो है टास्क से असाइन किए गए थे. क्या इम्पॉर्टेंट टास्क, जैसे कंपनी के जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे उसका काम जो है E3 को दिया गया था. लेकिन वही डाटा, सेम डाटा कहीं पे लीक हमें दिखाई दे रहा है. अब हमें तो नहीं पता ना कि किसने लीक किया, हो सकता है E3 ने किया हो, बट अभी भी हम श्योर नहीं है. तो अब ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करें, ठीक है. एक कंडीशन ये होगी. दूसरा, हम फिर से मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ और ऐसे सिस्टम्स हैं. 1 मिनट. ये हमारे पास फिर से एक सिस्टम है, ठीक है. इन सब में भी हमारे पास क्या है, हमारा विंडो 10 जो है वो इंस्टॉल्ड है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पहले क्या हुआ, हमने एक एम्प्लॉय को टास्क असाइन किया कि चलो टास्क छोड़ते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल इस सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, कुछ भी फाइल शेयर करनी है. बट व्हाट इफ ये दोनों आपस में कोई एक दूसरे को कोई गेम शेयर कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर ऐप शेयर कर रहे हो, या फिर इस एम्प्लॉय ने क्या किया, जो वो फाइल शेयर कर रहा है उसमें कुछ पेलोड डाल दिया. पेलोड बेसिकली हमारे क्या कर सकता है, पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर सकता है. तो इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के पीछे या उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर पेलोड डाल दिया. अब हमारा भोला सा एम्प्लॉय ये वाला, इसने क्या किया, उसे इंस्टॉल कर लिया और अब ये जो भी काम करता है इस एम्प्लॉय को सब कुछ पता लगता है. ये तो प्रॉब्लम हो गई. अब सेम फाइल को क्या किया, इस एम्प्लॉय ने आगे फॉरवर्ड कर दिया. अब फिर से प्रॉब्लम हो गई क्योंकि अब ये सिस्टम भी हैक, और ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है, हर एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा है. अब यानी कि मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क क्या है, खतरे में है. तो इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए हमारे पास क्या आया, हमारे सर्वर आए. अब सर्वर कोई एक टाइप का नहीं होता है, सर्वर बहुत सारे रोल्स जो है वो प्ले करता है. बट यहाँ पे हम कुछ ही स्पेसिफिक रोल्स की बात करेंगे. हमारे पास सर्वर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अब हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है, मेरा ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है और ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है. तो वो सारे के सारे लॉग्स हम क्या कर सकते हैं, हमारे सर्वर में सेव करा सकते हैं, ठीक है. अब ये काम एक सर्वर करेगा, दूसरा काम इसमें भी विंडो 10, इसमें भी विंडो 10, इसमें भी विंडो 10. तो अब हमें क्या कराना है, इसी में हमें क्या कराना है, विंडो 10 से हमें विंडो 11 में सबको अपग्रेड करना है. मेरे पास दो तरीके, या तो मैं इंडिविजुअली एक एक में जाके इसका विंडो 11 इंस्टॉल करूँ, इसमें विंडो 11 इंस्टॉल करूँ. और तो अभी तो हमें सिर्फ 3 कंप्यूटर दिखाई दे. व्हाट इफ अगर हमारे नेटवर्क के अंदर 100 के 100 कंप्यूटर हो,
तो एक ये काम तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। जो टेक्निकल पर्सन होगा वो पहले एक लैपटॉप के पास, कंप्यूटर के पास जाएगा, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, और हर एक में जाके उसे विंडो 11 इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम हमारे सर्वर को बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम को आप क्या करो, अपग्रेड करो, और सबके अंदर आप क्या डाल दो, विंडो 11 डाल दो। ठीक है, आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं जितने पॉसिबल हो सके उतने, जितना इजी एग्जांपल्स हो सके उतने इजी एग्जांपल्स से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, आई थिंक हम लॉग्स डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली जो भी काम ये कंप्यूटर करेगा, ये काम ये कंप्यूटर करेगा, जो भी काम ये कंप्यूटर करेगा, हर एक सिस्टम के अंदर कुछ लॉग्स स्टोर होते हैं। तो वो सारे के सारे लॉग्स हम कहाँ कर सकते हैं, इस वाले सर्वर के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं, राइट। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये सिस्टम है, ये है हमारा मैनेजर का सिस्टम। तो मैनेजर जो भी काम करेगा ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होंगी। अब मुझे नहीं चाहिए कि ये सिस्टम इस सिस्टम से आपस में कम्युनिकेट करे, करेक्ट। तो ये कौन सा सिस्टम किस सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है, वो सारे काम भी हम किससे मॉनिटर करा सकते हैं, हमारे सर्वर से मॉनिटर करा सकते हैं। अच्छा, अब अगली चीज़, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास कोई नया एम्प्लॉय आया, ठीक है, तो उसके लिए हम नया सिस्टम लेके आए। अब इस सिस्टम के अंदर हमारा एम्प्लॉय क्या करेगा, उसको हमें एक यूज़र आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो अब हमें ये मॉनिटर करना है कि इस यूज़र ने कितने बजे लॉगिन किया, कब तक इसने लॉगिन रखा, और क्या क्या पर्टिकुलर काम किया। तो ये जो यूज़र आईडी है ये भी हमारे लिए कौन जनरेट करवाएगा, सर्वर जनरेट कराएगा। और वो यूज़र आईडी इस सिस्टम में लॉगिन होगी कि इस सिस्टम में लॉगिन हुई कि इस सिस्टम में लॉगिन हुई, ये सब भी क्या कर सकता है, हमारा सर्वर मॉनिटर कर सकता है, करेक्ट। सर्वर के बहुत सारे काम है। बेसिकली जो सर्वर होता है हम उसको क्या बोलते हैं कि क्लाइंट को जो भी डिमांड होती है वो कौन पूरी करेगा, हमारा सर्वर जो है उस डिमांड को पूरी करता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब आपने क्लाइंट्स के बारे में तो सुना है, ठीक है। क्लाइंट में हमारे पास क्या क्या आ गया, ठीक है, विंडो 7, 10, 11, XP, विस्टा, ठीक है। इसमें हमारे पास जो काली होता है बेसिकली उबंटू हो गया। वैसे लाइनक्स के काफ़ी सारे फ्लेवर्स है, ठीक है। ये सारे काम हमारे कौन करता है, यहाँ पे क्लाइंट हमारा कौन है, ये सारी की सारी मशीन। अब सर्वर मशीन कौन सी है, तो आप लोगों ने अगर सुना हो तो विंडो सर्वर 20, 22, 25, अभी 25 सबसे लेटेस्ट है, राइट, ठीक है। 20, 19, 20, 16, 20, 12। और अगर सेम सर्वर हमें बनाने हो लिनक्स में तो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है हमारा रेल, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे सर्वर के एग्जाम्पल्स हो गए। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर है, राइट। अगर आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी क्लाइंट सर्वर मॉडल आता है और अगर आप स्पेसिफिकली विंडो सर्वर या फिर रेल सर्वर स्टडी करने वाले हैं तो भी ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।